हमारे भारत देश में मैजिक को अलग-अलग तरीकों से परसीव किया गया है, अलग-अलग तरीकों से समझा गया है। अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बात करें तो मैजिक शो की पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। बिल्कुल। अगर हम टियर 2 सिटीज़ में चले जाएँ तो यही मैजिक को चमत्कार की नज़र से भी देखा जाता है। काला जादू। एग्ज़ैक्टली काला जादू की नज़र से देखा जाता है। तो मैजिक क्या चमत्कार है? मैजिक क्या सिर्फ़ कला है? मैजिक क्या अभी न्यू एज स्किल है या फिर इसका इतिहास में भी कोई जगह रही है? मैजिक की परिभाषा अलग-अलग तरीके से अलग-अलग मैजिशियंस ने और अलग-अलग लोगों ने अपने माइंड में समझी है और बताई है। लेकिन मेरे परसेप्शन से अब देखा जाए तो जादू हमारे देश की 64 परंपरागत कलाएँ हैं। वी हैव 64 परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंडिया। तो 64 परफॉर्मिंग आर्ट्स में से एक जो है कला जादू की है। तो ये जादू मेरे हिसाब से आदिकाल से अनादिकाल से चला आ रहा है, क्योंकि कोई चीज़ चली आ रही है तभी तो वो आज है ना, उसका ढंग अलग-अलग हो गया। तो आदिकाल की बात करूँ तो रामायण की बात करूँ उसमें भी जादू था, महाभारत की बात करूँ उसमें भी जादू था। कैसे? तो रामायण की बात करता हूँ, महाभारत की बात करता हूँ। महाभारत का युद्ध ही एक ऐसे इल्यूशनिस्ट की वजह से हुआ, एक ऐसे जादूगर की वजह से हुआ जिसने फर्श तो पानी दिखाया, यानी जो फर्श था वो एक्चुअली दिखता था पानी, उसका प्रतिबिंब, और जो पानी था वो एक्चुअल फर्श था। तो कितना बड़ा कलाकार हुआ, वो कितना हुँ, बड़ा जादूगर होगा। हुँ, सो वी कॉल इट ऑप्टिकल इल्यूज़न। तो वो ऑप्टिकल इल्यूज़न था। तो महाभारत में एक दृष्टांत आता है जिसमें जो द्रौपदी है, 5 पांडवों की पत्नी, वो 5 पांडव जो थे और जो कौरव थे, 100 कौरव थे, डेप्थ में नहीं जाते, तो आपस में कज़न ब्रदर्स थे। तो वो अब उनके महल में थी, तो अचानक क्या हुआ, धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे दुर्योधन, हुँ, हुँ, वो महल से आए, नए महल होगा, इनॉग्रेशन होगा, तो वो एकदम पानी के अंदर गिर गए। उन्होंने सोचा फर्श है, हुँ, तो द्रौपदी के मुँह से निकला, अंधे का बेटा अंधा। हुँ, दैट वाज़ ऑप्टिकल इल्यूज़न। हुँ, तो जादू नहीं था और क्या था? चलते हैं रामायण में, तो रामायण में जब राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए आते हैं, तो वनवास में जाते हैं, तो उस वनवास में सीता अपनी कुटिया में होती है हुँ, और राम जी कह के जाते हैं कि आपको कुटिया से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि वो एक अबंडंट प्लेस है, एक जंगल है, एक वन है। हुँ, तो वहाँ पर रावण भिक्षा माँगने के लिए आता है, उनको हर लेता है, बात की बात है। लेकिन इससे पहले एक स्टोरी तैयार की जाती है, एक मामा मारीच करके एक कैरेक्टर है, वो राक्षस थे। तो वो सोने का हिरन का रूप धारण कर लेते हैं। हुँ, तो अगर मैं जाऊँ पुराणों पे, शास्त्रों पे, तो यानी उस वक़्त एक व्यक्ति ने सोने का हिरन का रूप बनाया, तो ट्रांसपोज़िशन। ट्रांसपोज़िशन। तो इसका मतलब उसको देख के उनकी तरफ वो आकर्षित होती हैं सीता और कहती हैं कि उसके पीछे चल देती हैं। तो वो मामा मारीच थे, तो वो जादू नहीं और क्या था? हुँ, भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे। हुँ, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था, उन्होंने सुदर्शन चक्र को फेंका, हुँ, सामने वाले ने माफ़ी माँगी और सुदर्शन चक्र वापिस आ गया। वो जादू नहीं और क्या था? आज की साइंस और पहली साइंस में बहुत फ़र्क है। आज की साइंस मैं समझता हूँ ऐसा, ये मेरा मानना है कि वो अच्छी है, कंस्ट्रक्टिव है, किसी कामों में, कई कामों में कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि साइंस के बिना तो आज ज़िंदा गति रह नहीं। नहीं सकते। हुँ, लेकिन अगर हम शस्त्र विद्या पे आएँ, हुँ, तो डिस्ट्रक्टिव है। हर एक के हुँ, पास एटम बम है और मिसाइल्स हैं, हुँ, गाइडेड मिसाइल्स हैं। हुँ, तो पुराने समय में एक एक और दृष्टांत आता है, राजा दशरथ सरयू नदी के किनारे कहीं दूर होंगे, वहाँ पर श्रवण अपने माता-पिता को, जो कि ब्लाइंड थे, एक बैंगी में डाल के उनको उठा के हुँ, पूरे भ्रमण करवा रहे थे, हुँ, तीर्थ यात्रा करवा रहे थे। हुँ, तो उनको माता-पिता को प्यास लगी, तो उन्होंने कहा, "श्रवण मुझे पानी पिलाइए।" हुँ, तो सरयू नदी में लोटा डालते हैं, एक बाउल डालते हैं जिसकी आवाज़ आती है गड़, 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 गड़। हुँ, तो राजा दशरथ बहुत अच्छे शिकारी थे। हुँ, उन्होंने कहा, "ये कोई जानवर जो है पानी पी रहा है। पानी पी रहा है।" तो वहाँ से उन्होंने तीर छोड़ा और कहा, "ये जो पी रहा है उसी को लगे।" टारगेट नहीं दिख रहा था उनको। हुँ, तो मेरे हिसाब से वो गाइडेड मिसाइल थी मिसाइल थी उनके उनके पास से, पास। या वो बहुत अच्छे वाह! साइंटिस्ट थे। बहुत ही तो प्यारा वो जादू रेफ़रेंस नहीं है और क्या आपका। था? हाँ, आज की बात करता हूँ।
आज एक मोबाइल फ़ोन है, मैं यहाँ से एन नंबर ऑफ पीपल को कॉल करता हूँ तो फ़ोन उसको ही मिलता है। तो ये मॉडर्न जादू नहीं और क्या है? तो कुल मिला के जो चीज़ समझ आ जाए, वो साइंस है। वो तो कहते हैं हाथ की सफाई है, प्रैक्टिस है, टेक्नीक है, साइंस है, और जो समझ नहीं आए वो जादू है। मैजिक में कई कलाओं का समावेश है, डांस होता है। हुँ? किसी लड़की को गायब करना है तो आजकल मेरा एक एक्ट है व्हिच इज़ कॉल्ड द ग्रेट इंडियन बास्केट एक्ट। पुराने समय में उसको इंद्रजाल बोला जाता था। पुराने समय में उसको हिंदू बास्केट भी बोलते हैं। तो उसमें मैं एक लड़की को वैनिश करता हूँ और विदेश में तो आपको ही करता हूँ, उसको अच्छी तरह जानते हैं। तो उसमें भी डांस भी है, ड्रामा भी है। तो मैजिक में समावेश है डांस का, ड्रामा का, मेकअप का, म्यूज़िक का, हाथ की सफाई का, प्रैक्टिस का, टेक्नीक का, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, योगा का, हिप्नोटिज़्म का, ए पार्ट ऑफ मेस्मरिज़्म का, कई कलाओं के मिश्रण को मिलाकर ही जादू होता है। बहुत ही खूबसूरत। न्यूटन का लॉ है, ऊपर चीज़ फेंकते हैं, नीचे जाती है। अगर ऊपर चीज़ जाती है, तो कोई भी जादूगर किसी भी लॉ को ब्रेक करता है, किसी भी लॉ के अगेंस्ट चलता है, तो ही जादू होता है। तो हमने ऊपर कोई चीज़ फेंकी और वो हवा में ही रह जाए, तो लोग कहते हैं, "यार, ये जादू हो गया।" कमाल है। और अगर लड़की को हवा में हम सस्पेंड करते हैं, एयर में सस्पेंड कर देते हैं, लेविटेट कर देते हैं, तो न्यूटन का लॉ काम नहीं करता ना वहाँ पर। तो दैट इज़ अ मैजिक। यस। दिस इज़ कॉल्ड मैजिक। आपने बहुत ही प्यारे रेफरेंसेस दिए रामायण और महाभारत के, बट आपकी बातों बातों में मुझे एक चीज़ ध्यान आई कि जब आपने राम जी का एग्जाम्पल दिया कि मामा मारीच आए और सीता माता ने वो लाइन क्रॉस कर ली, तो वो जो लाइन लक्ष्मण जी ने बनाई थी, जिसको हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं, उसके पार जाते ही आग लगती थी। हाँ, अब हाँ, देखिए तो ना, वो भी एक अब एग्जाम्पल मैजिक है। में हम स्पेशल इफ़ेक्ट देते हैं। मैं जब इंडियन बास्केट एक्ट करता हूँ, तो मैंने उसी रामायण से ही अडॉप्ट किया कि यार उस वक़्त एक लाइन खींची कि इस लाइन से बाहर नहीं जाना, यू विल बी सेफ। तो कितनी ज़बरदस्त साइंस होगी कि अगर कोई उस लाइन के क्रॉस करेगा, तो वो उसको आग लग जाएगी, और आज उसको बॉर्डर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कि जो लाइन है वो उसमें एक्स-रे रेज़ जा रही हैं, लेज़र लाइट्स जा रही है, कि कोई क्रॉस करेगा तो एकदम जल जाएगा या उसको कुछ ना कुछ शॉट लगेगा। बिल्कुल। तो वो भी मैं हमने डेवलप किया उसको, उस लाइन को डेवलप किया, उस लक्ष्मण रेखा को डेवलप किया, जिसको हम मैजिक में स्पेशल इफ़ेक्ट बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। ऐसे ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस, क्लिप्स और शॉर्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।